आप मानोगे नहीं, 2011 में जब हमने 50 करोड़ से शुरुआत की थी, 2020 के अंदर जब हमने क्लोज किया तो हम 2200 करोड़ के टर्नओवर पे क्लोज किया और इंडिया की नंबर 1 कंपनी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे कि जी 1 लाख वाली कंपनी है, 2 लाख वाली कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट प्लान है, रिटर्न गारंटेड है। उनका जब कोई वजूद ही नहीं है तो आपके फायदे के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि वेस्टीज को छोड़ो। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो वो कंपनी चुनो जिसका वजूद हो, जिसकी रेपुटेशन हो, जिसकी स्टैंडिंग हो, जिसके करके आपका कैरियर सेफ रहे। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा जो हमारे लिए इट इज अ क्राउनिंग ग्लोरी, कि कंपनी की सोच इतनी आगे की होती है जिसके करके तभी कंपनी आगे बढ़ी है। हम अगर इंडिया की नंबर 1 बने, कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो लोगों की मेहनत थी और सोच थी जिसके करके इतने आगे बढ़े। आप मानोगे नहीं, 2011 में जब हम थे, हमने 2020 के बारे में सोचा तो हमने ये देखा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र होगी 35 साल से कम। और आप उस टाइम पे बैठ के अगर मैं आपको सच बात बताऊं, होता क्या था, हमारे हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा फोकस था, 100% फोकस ऑन हेल्थ केयर। लोग किसी के पास भी जाते थे, भाई साहब आप बीमार हो? कहता था नहीं, क्या किसी काम का आदमी नहीं। आप हंस रहे हो, मेरे पास रात को फोन आता था 12:30 बजे, हेलो बाली साहब आप सो रहे थे? मैं कहने की सूरज को देख रहा था। अच्छा भाली साहब मेरे पास एक पेशेंट है, तो मैं उसको बोलता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आना शुरू हो गया तो वो डॉक्टर बन गया। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। साहब मेरे पास पेशेंट है, वो पिछले 15 साल से बीमार है, दुनिया के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, आप बताओ मैं क्या दूं? मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। यार हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं, लोगों की बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। ये दवाइयां नहीं और जादू की वो नहीं है। सो हमारा फोकस ये होता था और हमने जब देखना शुरू किया कि 2011 में 2020 में 70% लोग 35 साल से कम की उम्र के होंगे, तो वो तो ये सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 45 या 50 साल से ऊपर की है और बीमार हैं। तो यानी कि हमारा बिजनेस नहीं करेंगे। 10 साल पहले सोच लिया तो हमने हर कुछ बदलना शुरू किया। हमने अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग चेंज की, अपने कैटलॉग्स चेंज की, अपने वेबसाइट चेंज की। वेस्टीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन। हमने अपने ट्रू मैन के प्रोडक्ट की कैटेगरीज के प्रोडक्ट लॉन्च किए, मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च किया, स्किन फॉर्मन ऑनलाइन लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। 2011 में हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन होता था? हेयर ऑयल। क्यों? क्योंकि जितने लड़के होते थे सारे अपने बाल चिपका के रखते थे और अब क्या करते हैं? खड़े करके रखते हैं। यानी कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ना सोचा होता 2011 में क्या बात थी कि अगर पंजाब या किसी जगह पे छोटे शहरों में चले जाओ, अगर लड़की ने अपने बाल कट करवा लिए तो कहते थे फरकटी। सही बात है। लड़की अगर कॉलेज में गई और उसने लिपस्टिक लगा ली तो पड़ोसी भी कहते थे हाथ से गई। राइट? और आज के दिन पे कितनी दुनिया बदल चुकी है। राइट? आप छोटे छोटे गांव में चले जाओ, मैं कई बार जाता रहता हूं एग्री के प्रोग्राम्स के करके, वहां पे भी लड़कियां जीन्स डाल रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, उनको आजादी है। दुनिया इतनी बदल चुकी है। इस चीज को हमने पहचाना और हमने अपने आप को बदलना शुरू किया, तभी 2020 के अंदर वी बिकेम द नंबर 1 कंपनी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक चीज का जो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वेस्टीज वो कंपनी है जो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है।
जब कोविड का टाइम था तब हमने एक ग्रुप बनाया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी 2030 के लिए तैयार कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। राइट? हम आने वाले समय में आपको प्रोडक्ट्स वो देंगे जो यूनिक हो, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो, जिनके ऊपर पेटेंट्स हो, जो और किसी कंपनी के पास ना हो। साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत बड़ी काम करेगी आपके बिजनेस को बढ़ाने में और उसको मदद करने में, वो है आपका स्मार्टफोन। आपके पास कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? सबके पास। स्मार्टफोन्स ने क्या किया? टॉर्च को खा लिया, कंपास को खा लिया, घड़ी को खा लिया, अलार्म क्लॉक को खा लिया, कैमरास को खा लिया, कैलकुलेटर को खा लिया, भाई साहब को खा लिया। उसके बाद रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर, जितने सीडी प्लेयर्स थे सब खत्म कर दिए। राइट? जो पोस्टल सर्विस होती थी, लोगों को चिट्ठी भेजा करते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, सब खत्म। राइट? इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एसटीडी पीसीओ बूथ होते थे, कितने हजारों बिजनेस होते थे, जो सब खत्म। आज के दिन पे 5G आ चुका है। कभी सोचा है कि जब 7G होगा तो क्या होगा? एक घिसा पिटा हुआ जोक मार सकता हूं? वो मैंने अभी जनकपुरी की मीटिंग में भी कहा था। मैंने कहा 2030 के अंदर अगर 7G होगा तो होगा क्या? अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो तो व्यक्ति अंदर से बाहर निकलेगा, आपको किस करेगा और अंदर चला जाएगा। आप मानोगे नहीं, इतना पुराना ये मेरा जोक है, पर जब भी बात करता हूं किसके नाम पे लोग इतना खुश होकर हंसते हैं। अरे हो भी सकता है अंदर से बाहर निकल के थप्पड़ मार दे तो। इट इज जस्ट टू ऐड सम ह्यूमर इनटू द मीटिंग। मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी कितनी हो। अगर इतने समय में फोन इतना कुछ कर चुका है, जब दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, वेस्टीज वही सोच रही है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, और भी जो आपके आगे चले, उनके करके आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकोगे। आप कैसे बेहतर रील्स बनाओ, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करो। आपने बिजनेस प्रमोट किया सोशल मीडिया पे, किन लोगों ने उसको देखा, कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का पसंद किया या अपॉर्चुनिटी का पसंद किया, और एक बटन के साथ 50 से लेके 500 लोगों को आप वो लिंक भेज सको जिसको वो देखना चाहते हैं, और देखने के बाद अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर करें या बिजनेस ज्वाइन करें, इमीडिएटली उसी लिंक के थ्रू कर सकें। और आप अगर उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिले, वो ऑर्डर कैसे कंपनी के वेयर हाउस में जाए, और 48 घंटे के अंदर वो कैसे डिलीवर हो जाए, ताकि आपका काम बिल्कुल और आगे बढ़े। We are working on technology. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो आज के दिन पे काम कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, कि आपके कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया, कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कौन से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे थे, कौन से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे थे, उनकी लास्ट परचेज कब थी और नेक्स्ट परचेज उनकी कब होगी। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप एक क्लिक से उनको फिर से रिमाइंडर भेज सके और उनका ऑर्डर इमीडिएटली बुक करा के उनको शिप कर सके। राइट? मेरा हमेशा यही कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी है। Vestige is an organization which is poised for the future. 2030 के लिए हम तैयार हैं। जो हमेशा मेरा कहना था जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, शुरू किया था तो लोग आकर एक बात पूछते थे। कोई कहता था 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 9 महीने में बंद होगी। किसी ने तो आके ये भी पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। राइट? एक व्यक्ति था जिसने मुझसे आके पूछा कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है। तो मैंने उससे कहा कि आज के 5 साल के बाद, आई वाज अ थॉरो प्रोफेशनल, 22 साल से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था मेरा, पर अच्छी बड़ी चीज बनाने के लिए, काम करने के लिए समय लगता है। तो मैंने उनको एक कहा कि आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी कंपनी कैसी होती है, तो सिर्फ एक नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज।
जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एक नाम हो वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो नाम वो भी है वेस्टीज। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ कि नोनी का एक भाई है, उसका नाम है टोनी, और वो कहां है? वो है कॉम्पिटिटिव कंपनियों के पास, जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था। आज के दिन पे भी 50 कंपनियां खुलती हैं जो वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कॉपी करेंगी, प्रोडक्ट कॉपी करेंगी, हमारी सिस्टम यूनिफॉर्म कॉपी करेंगी, काला कोट के साथ टाई अपनी लगा लेंगी। अगर हम फोटो ऐसे खिंचवाते हैं तो वो ऐसे या ऐसे करते। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, फ्लैटरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। हम लोगों ने काम ही ऐसा किया कि हम एक बेंचमार्क बन गए। जिन चीजों के बारे में कोई कंपनी जो सोच भी नहीं सकी, वेस्टीज ने वो सब किया। एंड वी आर पॉइज्ड, एब्सोल्युटली रेडी। And as a head of the management, head of this family, इस परिवार का हेड होने के कारण मैं आप लोगों को एक आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हम दिन रात इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी और कैसे बदले। पर उसके लिए आपको काम और मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्या आप करने के लिए तैयार हो? एज अ कंपनी हम गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके करके आप लोगों का कैरियर खराब। And with that, मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा आज यहाँ पे आने के लिए। आज मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आएगी क्योंकि इतने सुंदर चेहरे और इतनी खुशियां मैंने लोगों की आज देखी हैं। जो आपने आज खुशी मुझे दी है मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच दीपक मिश्रा। थैंक यू सो मच दीपक। प्लीज बैठ जाएं आप सब लोग। सर अभी नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, वो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड है। आई रिक्वेस्टेड कि हमारे यूसीडी एंड अबव आ जाए, बट नहीं आ पाएंगे। जो कि नहीं है तो यंग बच्चे जो हमारे साथ हैं, हमारे फ्यूचर ऑफ वेस्टीज, प्लीज आ जाएं। एंड साथ ही साथ आई वुड रिक्वेस्ट आवर सीईओ सर टू जॉइन अस हियर।